स्वामी जी महाराज ने कहा कि नामदान का मिलना सभी शास्त्रों में जो है, धर्म शास्त्रों में कूट कूट करके लिखा गया है। यह जो भेद है सूरत का, स्वामी जी महाराज जब नामदान दिया करते सत्संग में, उस समय कहते कि बच्चा ये जीवात्मा का जो है, यह जो है दान है, यह सर्वोपरि दान है, इससे ऊपर कोई दान नहीं है। और इसका जिक्र सभी धर्मशास्त्रों में है, रामायण, गीता, वेद शास्त्र, पुराणों में है। स्वामी जी महाराज ने जो है 10 जुलाई 1952 से सत्संग अर्दली बाजार काशी से आरंभ किया। स्वामी जी महाराज ने 17 जुलाई सन 52 को जो है 5 लोगों को नामदान दिया। उस समय पर यह नामदान कोई जानता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या होता है। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग के दौरान प्रेमियों को बताया, संगत को बताया कि यह नामदान का महत्व है, जो रामायण में भी लिखा गया है। रामायण में लिखा गया है कि का कहुओ लगी नाम बढ़ाई, राम न सखई नाम गुण गाई। यानी रामायण कह रही है कि नाम की महिमा स्वयं राम भी नहीं कर सकते, तो वह स्वयं कह रहे हैं कि मैं भी नाम का वखान नहीं कर सकता। तो आगे लिखा है रामायण में कि नाम रहा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम का भेद केवल संत सद्गुरु जानते हैं, और वही जो है नामदान और नाम का धन जो है जीवों में बांटते हैं, जो स्वामी जी महाराज ने 17 जुलाई सन 1952 से लेकर के जो है 5 जीवों को नामदान दिया। और ये कहा कि बच्चों ये लो जड़ी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जड़ी को तुम रोज रगड़ना, सुबह और शाम। स्वामी जी महाराज ने ध्यान, भजन और सुमिरन की विधि हमको आपको बताई, और कहा कि तुम्हारे इस शरीर में जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आँखों के मध्य भाग में, और दोनों आँखों के मध्य भाग में जीवात्मा का छठे चक्र में स्थान है। और इस नामदान को ले जा करके जब तुम ध्यान, भजन और सुमिरन नित्य और नियम करोगे, सुबह 4 बजे भंवर में उठना, और तुम जो है टट्टी पेशाब हो लेना। उसके बाद जो है अपने ही घर में, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही घर में पलाटी मार करके बैठ जाना, और ध्यान, भजन, सुमिरन की जो विधि हमको आपको स्वामी जी महाराज ने दी, और ये कहा कि इसको तुम सुबह शाम जो है अपने घर में साधन भजन करना। तो इससे क्या होगा? स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे जीवात्मा के अंदर में एक तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, वह तुम्हारा खुल जाएगा। और जब वह तुम्हारा खुल जाएगा तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी अपनी मुट्ठी में कर लोगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि शिव नेत्र तुम्हारे सबके पास है, लेकिन वो कर्मों की गंदगी के कारण वो बंद हो चुका है। आपको जो नामदान हमको आपको मिला हुआ है, इसको सुबह और शाम हम आप जब ध्यान, भजन और सुमिरन की क्रिया को अपनाएंगे, तो उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा कि अंतर में, बाहर में नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दोनों आँखों को बंद करके अंतर की आँख से जब तुम देखोगे तो तुम्हारा शिव नेत्र खुल जाएगा, और वहाँ पर अनगणित मणि जगमग जगमग करने लग जाएंगे, और उस समय तुमको भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने जनमानस में, लोगों में नाम की धन की वर्षा की। तो स्वामी जी महाराज ने इस बात को सत्संग में बताया कि बच्चा नामदान ऐसे नहीं मिलता, और ना ही इसको कोई जानता है, और जो इसको जानता है उसके पास तुम जा नहीं सकते, और ये आने वाले समय में ये नामदान मिलेगा नहीं। स्वामी जी महाराज ने इसको भी स्पष्ट किया। और सत्संग में ये कहा करते हैं कि अगर नामदान नहीं भी लेना चाहो तो भी इसको ले लो। कहते रहे कि कैसे लो? जैसे तुम्हारे घर में एक कमरा होता है, जिस कमरे में ऐसी वस्तुएं पड़ी रहती है जिसका आपको साल भर में कोई काम नहीं आता, लेकिन वस्तुएं पड़ी रहती है, साल भर में कोई एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि भाई इस वस्तु का काम आज लग रहा है, और उस वस्तु को तुम निकाल करके उससे काम ले लेते हो। तो ऐ बच्चों, तुम इस नामदान को ले जा करके ऐसे ही रख दो। आने वाले समय में तुमको इसकी अहमियत, कीमत मालूम पड़ेगी। आने वाले समय में ये मिलेगा नहीं, और यही तुम्हारे काम आएगा। और जब तुमको इसकी अहमियत मालूम पड़ेगी तब तुम इससे अपना काम कर लेना। तो स्वामी जी महाराज ने नामदान तो दिया, और कहा कि ये ऐसे मिलता नहीं है। तो प्रेमियों ने, लोगों ने कहा कि भाई बाबा जी तो जो है खुले मंच में नामदान दे रहे हैं। सन 1952 से शुरू में बाबा जी जो है नाम पर्दे में देते थे, 2 लोग को, 5 लोग को, और ऐसे बिठा देते थे, और कहते थे कि ध्यान पर बैठो, भजन पर बैठो, और पूछते भी थे स्वामी जी महाराज की कुछ दिखाई दिया, कुछ सुनाई दिया। तो ऐसे ऐसे प्रेमी वहाँ पर रहते थे, उनका अनुभव वो बताते हैं कि बाबा जी जब नामदान देते थे,
ध्यान पर बिठाते थे तो उन लोगों को कुछ दिखाई देता था। यानी जैसे आप और हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे और आपकी आंखों के सामने जो है अंधेरा नजर आता है। लेकिन वो प्रेमी बताते हैं कि जब स्वामी जी महाराज हमको बिठाते थे ध्यान में और भजन में तो उस समय हमको कुछ दिखाई देता था और कुछ सुनाई भी देता था। यानी कि उनको अनुभव, आत्मदर्शन होता था, आत्म साक्षात्कार, और ऊपर की मंडलों की जो है उनकी चढ़ाई होती थी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये नामदान जो है ऐसे मिलता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझको कहा है और आदेश दिया है कि बच्चा ये मेरी दौलत को तुम जीवों में बांट देना, ये अपने पास मत रखना। तो स्वामी जी महाराज कहते कि मैं मेरे गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। कहते रहे कि ये जो दौलत है मेरे गुरु की है, ये मेरी नहीं है, मेरे गुरु की दौलत है और उनके आदेश की मैं पालना कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि ये जीवों में नाम का धन, नाम की वर्षा तुम कर देना। और स्वामी जी महाराज ने, देखिए, हम आपको ना जात पूछा, ना पढ़ा लिखा अनपढ़ का भेद, ना जाति का, ना धर्म का, ना हिंदू, ना मुसलमान का, ना काले, ना गोरे का। गुरु महाराज ने किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। स्वामी जी महाराज ने सबको नामदान दिया और सबको जो है उस परमात्मा से मिलने का जो है गुप्त भेद दिया, जो गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे नहीं मिलता। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में नामदान देने के समय, नामदान देने के बाद जो सत्संग सुनाया 1952 से, वह विलक्षण सत्संग। उसमें स्वामी जी महाराज हमेशा ये कहते रहे, मनुष्य शरीर की बड़ी अहमियत और कीमत बताते रहे गुरु महाराज। अमोलक 2-3 बातों को अमोलक कहते रहे। एक तो कहते रहे कि बच्चा ये मनुष्य शरीर बड़ा बेशकीमती और अमोलक है, ये ऐसे नहीं मिलता। कहते रहे सत्संग में कि ये कैसे मिलता है, तो उदाहरण देकर के महात्माओं के वचन दोहरा करके बताते थे। स्वामी जी महाराज ने ये भी कहा कि जब मैं शुरू में सत्संग करता था तो उस समय लोग उठ करके भाग जाते थे, उठ करके चले जाते थे, सत्संग में से उठ करके भाग जाते थे। तो स्वामी जी महाराज उस समय कौन सा सत्संग सुनाते थे? आत्मा और परमात्मा का सीधा वेद खुला सत्संग। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि फिर मैंने उदाहरण देना शुरू किया कि देखो तुम्हारी रामायण में क्या लिखा है, देखो तुम्हारे वेदों में क्या लिखा है, देखो तुम्हारे 18 पुराणों में क्या लिखा है, देखो तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है। ये उदाहरण देने लग गए, तब लोग आकर के थोड़े बैठने लग गए।